बयान को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। उनका ये बयान जो सामने आया है, इसको लेकर के कुछ आपत्तियां भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि स्वामी भद्राचार्य ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के अपनी बात रखी और इस दौरान जो उन्होंने बात रखी उस पर विवाद गहरा रहा है। एमपी में चुनावी सरगर्मी के बीच उनकी तरफ से यह विवादित बयान सामने आया है। शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे चुनाव, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा और आगे कहा कि एमपी में सनातन और अधर्म के बीच लड़ाई हो रही है और चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। हमको जीतना है। यहां शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। तो आपने सुना कि स्वामी रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया है वो क्या है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एमपी में चुनावी सरगर्मी के बीच जो स्थिति है वो शिवराज और कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि स्थिति ये है कि एमपी में सनातन और अधर्म के बीच लड़ाई हो रही है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चिंता मत कीजिए, सनातन जीतेगा, हम जीतेंगे। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई और अपने आप में ये एक विवादित बयान, और इसको लेकर के अब आपत्ति भी देखने को मिल रही है। इस बयान को लेकर के अब चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। बता दें आपको कि सिवनी में स्वामी रामभद्राचार्य की तरफ से यह बयान सामने आया, लेकिन अब इसी को लेकर के प्रदेश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है और हर सियासी दल अपने अपने जो मोहरे हैं वो बिछाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है, लगातार यहाँ पर यात्राओं का दौर जारी है और इन सब के बीच जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की कोशिश। लेकिन एक धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की तरफ से जब ये बयान सामने आता है तो इस पर जाहिर सी बात है कि सियासी सरगर्मी और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य ने जो बात कही है उसको लेकर के सियासी दलों में एक तरफ एक सियासी दल को इस पर आपत्ति है तो दूसरा सियासी दल इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पर सहमति जताता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि एमपी में शिवराज और कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एमपी में सनातन और अधर्म के बीच की ये लड़ाई है और चिंता मत कीजिए कि हम ही चुनाव जीतेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, आपने स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान सुना, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि शिवराज और कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए सऊद जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत सदैव से ही परोपकार और सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं और निश्चित ही जैसा आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा है वो अक्षरशः सही है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई जहाँ होती है वहाँ माँ का लोक का निर्माण होता है। धर्म जहाँ होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है। धर्म जहाँ पर है वहाँ पर आप देखेंगे कि केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण होता है। धर्म जहाँ है वहाँ पे वाराणसी में भगवान श्री भोले बाबा का लोक का वहाँ पे निर्माण होता है। तो जनता भली बात ही समझती है कि धर्म कहाँ है। और अधर्म की जो बात आप कर रहे हैं सऊद जी, जो रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं, अधर्म वहाँ है जहाँ राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अधर्म वहाँ पर है जहाँ आप करोड़ों रुपए खर्च कर कपिल सिब्बल को अदालत में खड़ा करते हैं कि राम मंदिर न बने। अधर्म वहाँ पर है जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी श्री भगवान
भगवान श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन करते हैं, और समय पर जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, अधर्म वहाँ पर है और अधर्म वहाँ पर भी है। कुल मिलाकर के आप स्वामी रामभद्राचार्य की बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। के मिश्रा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, आप दुर्गेश केशरवानी साहब को सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, और स्वामी रामभद्राचार्य का बयान भी आपके सामने है, आप इस पर क्या जवाब देंगे और उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं रामभद्राचार्य जी के बयान से 100% इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह चुनाव न कमलनाथ जी के नाम पर होगा न शिवराज जी के नाम पर होगा, यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच होगा। तो उन्होंने गलत क्या किया? भाई धर्म यानी जो मंदिर बनवाए अपने निजी खर्चे से, जिनमें कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने अपने खर्चे से हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। दूसरे महाशय जो है उन्होंने महाकाल का पैसा खाया है। तो ये जनता तय करेगी कि हनुमान जी का मंदिर बनाने वाले धर्मी व्यक्ति को चुने या महाकाल का पैसा खाने वाले अधर्मी को। तो उन्होंने गलत क्या किया है? बस रामभद्राचार्य जी से आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह है कि वो ये भी तय कर दें कि उनकी निगाह में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। नहीं, शायद आपने बयान सुना नहीं, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल साफ रेखांकित कर दिया है और ये भी कह दिया आखिर में कि चिंता मत करिए, हम ही जीतेंगे, सनातन ही जीतेगा। नहीं तो सनातन के ठेकेदार कौन है? सनातन धर्म के ठेकेदार वही है जो वास्तविक सनातन धर्मी है। अधर्मी सनातन धर्म के ठेकेदार थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, लेकिन केशरवानी साहब देखिए सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं और आपको भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कार्यकाल में और आपके समय में क्या हुआ। सनातन पर आप सवाल उठाते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। नहीं, सनातन पर हमारे पर लेकर सवाल उठाने वाले लोग तब क्यों खामोश हो जाते हैं जब महाकाल में गौमांस खाने वाले चीफ मिनिस्टर गर्भगृह में घुसकर महाकाल का स्पर्श करते हैं, तब सनातन धर्म कहाँ जाता है? और उसका पालन करने वाले लोग जो हमें ज्ञान देते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अच्छा दुर्गेश जी, आप सुन पा रहे हैं के मिश्रा साहब को? दुर्गेश जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से रामभद्राचार्य जी के बयान को समझ भी रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक ही कहा है। देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है, हमारे भाई के मिश्रा जी कंफ्यूज हैं, कमलनाथ जी कंफ्यूज हैं। ये लोग तो सनातन को मारना चाहते हैं जैसे डेंगू और कोरोना को मारना है। अब ये अधर्म की राह पर चलने वाले लोग अपने निजी खर्चे पर हनुमान मंदिर बनवा रहे हैं। अरे कोई किसी के खर्चे पे बनवाने से कोई, ये जिस तरह से आप, ये अहंकार है, अहंकार। कमलनाथ जी कहाँ थे? कमलनाथ जी जब आए थे देश में राजनीति करने से तब क्या थे और आज क्या थे? मंदिर बनवाना कमलनाथ जी का अहंकार है, मगर मंदिर के नाम पर पैसा खाना तो पाप है ना। आप अहंकार की बात कर रहे हो, आप बता रहे हो बार बार कि हमने अपने पैसों से मंदिर बनाया। भैया पैसे का अहंकार ही है, ये पैसे का अहंकार है जो आप बताने चाह रहे हो, और हमने तो जनता की सेवा का काम किया है। ये फर्क है। आप देखिए, महाकाल का पैसा खाया है, आपने ये किया है। आप कांग्रेस के पास कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, कोई चीज हो तो अदालत के दरवाजे खटके रहो। आपको अरे नहीं, लेकिन दुर्गेश जी जब अदालत पर जाते हैं तो आप ऐसे ही सनातन विरोधी बताते हैं फिर कांग्रेस को। दुर्गेश जी, जब आप खुद अदालत ले जाने की बात कर रहे हैं कि अदालत में जाके दरवाजा खटखटाइए, लेकिन जब बातें कहीं पर अदालत की चौखट पर जाती हैं तो आप सनातन विरोधी करार देते हैं कांग्रेस को। निश्चित रूप से विरोधी हैं ही ये। आप इनके बयान देख लीजिए, जब से लेकर आज तक के बयान दिए, ये हैं ही विरोधी। आज भी विरोध करेंगे, ये कल भी विरोध करते थे, आज भी करेंगे। के मिश्रा जी, मौका परस्त कहती है बीजेपी, बार बार कहती है जब चुनाव आते हैं तब आप अपने आप को सनातनी भी बताते हो और हिंदुत्व के रास्ते पर भी आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि चुनावी हिंदू हैं आप, और फिर वही बात कह रहे हैं। मैं अपने भाजपाई मित्र से पूछना चाहूंगा कि वो जितना ज्ञान मुझे दे रहे हैं, सबसे पहले ये बोल दें कि महाकाल का पैसा किसने खाया, किसका उत्तर दे दें। महाकाल के मंदिर में गौमांस करने वाले बाबा को स्पर्श कर रहे हैं गर्भगृह में घुसकर, उस पर इनका क्या कहना है? बाकी बातें सब छोड़ दें। यदि सनातन के वकील ये हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील यही है, धर्म को लेकर वो खत्म नहीं होता। लेकिन के मिश्रा जी, इस तरह के बयान संत समाज की तरफ से जब आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां कैसे देखती हैं? क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य है, जाहिर सी बात है सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन सियासी बयान है ये उनका। देखिए, सनातन धर्म के अनुयायी चाहे वो जनता हो या ये साधु संत हो, इनको भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कि वो सनातन धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को वो शिक्षा दे तो शास्त्रों उल्लेखित हो। अपने विचार किसी राजनीतिक पार्टी के दलाल के रूप में प्रस्तुत न करें। अच्छा, ओके दुर्गेश जी, इस पर आपका जवाब, आखिरी जवाब।
इनसे ये सिर्फ पूछिए कि गोविंद सिंह जी इनके पार्टी के नेता हैं, वो बागेश्वर धाम जी के लिए अनर्गल बातें करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा बोलते हैं कि ये दुकानें कांग्रेस तो की एक नजर में, कांग्रेस की आरोप नजर प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चलता जाता है और एक दूसरे को ही कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश होती है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि इस बयान को लेकर के अब मध्य प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं थोड़ी तपिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।